राधे राधे। जय श्री राधे। जय श्री सीताराम। जय हनुमान जी महाराज। जय श्री बागेश्वर धाम सरकार। प्रिय दर्शकों, आज कुछ खास और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हम आए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि माँ सरस्वती हर इंसान के जिह्वा पर विराजमान होती हैं, लेकिन वो कब होती हैं ये पता चल जाए तो हर इंसान अपना भाग्य बदल सकता है, अपना जीवन बदल सकता है। क्योंकि जिस वक्त माँ सरस्वती इंसान के जुबान पर विराजमान होती हैं, उस वक्त इंसान चाहे जो पा सकता है, जो चाहे वो हासिल कर सकता है। प्रिय दर्शकों, जिस वक्त माँ सरस्वती इंसान के जुबान पर विराजमान होती हैं, उस वक्त वो जो चाहे वो कर सकता है। उसके मुख से निकला हुआ हर शब्द सत्य होता है, सटीक होता है, उसे कोई नहीं टाल सकता है। आपने कभी कभी सुना होगा, यदि आप किसी बंदे से बात कर रहे हैं और सामने वाला बंदा आपके मुख की बात कह दे, आपके मन की बात को कह दे, उस वक्त आप बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये बात मैं सोच रहा था मगर सामने वाले ने कैसे कह दिया। ये बात मेरे दिमाग में थी मगर सामने वाले के दिमाग में वही बात चल रही है। प्रिय दर्शकों, ये माँ सरस्वती का ही चमत्कार होता है। प्रिय दर्शकों, माँ सरस्वती इंसान के जुबान पर 3 समय विराजमान होती हैं। दिन में 3 वक्त विराजमान होती हैं। ये हर किसी को मालूम ही नहीं है। फर्स्ट में होती हैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त यानी 3 बजे से 5 बजे तक का समय होता है। यदि कोई बंदा इस वक्त उठकर माँ सरस्वती का आराधना करता है, माँ सरस्वती का ध्यान करता है, उसकी जुबान पर माँ सरस्वती विराजमान होती हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई बंदा किसी काम के लिए कहता है और वह सत्य हो जाता है। उसको लोग काली जुबान का नाम रख देते हैं। लोग कहते हैं कि ये बंदा काली जुबान का है। ये जो कहता है वो सत्य हो जाता है। प्रिय दर्शकों, उसकी काली जुबान नहीं होती है। ये माँ सरस्वती का चमत्कार होता है, माँ भगवती का ही चमत्कार होता है। इसलिए हो सके तो आप भी प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दीजिए। यदि आप अपने घर में सुख समृद्धि यश वैभव की प्राप्ति चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर चाहे आप बिस्तर पर ही ध्यान कर सकते हैं। यदि आप में क्षमता है तो आप नीचे आसन लगाकर बैठ जाइए और फिर ध्यान कीजिए। माँ भगवती की कृपा आप पर जरूर होगी। दूसरा जो वक्त होता है वो दोपहर का होता है। दोपहर का जो तीसरा पहर का जो वक्त होता है, उस वक्त माँ सरस्वती इंसान की जुबान पर विराजमान होती हैं। उस वक्त आप जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। ये कुछ क्षणों के लिए होता है। प्रिय दर्शकों, ये कुछ क्षणों के लिए आपके जुबान पर माँ सरस्वती विराजमान होती हैं। उस वक्त आप जो चाहे वो पा सकते हैं। यह सब हमारे पुराने शास्त्रों में, पुराने ग्रंथों में इन चीज़ों का जिक्र किया गया है। जिस वक्त माँ सरस्वती हमारे जुबान पर विराजमान होती हैं, उस वक्त हमें स्वयं को भी पता नहीं होता है कि हम क्या कहने जा रहे हैं और वो कही हुई बात सत्य हो जाती है। आप न चाहते हुए भी उस बात को कह देते हैं जो सत्य है। ऐसा चमत्कार माँ सरस्वती और माँ भगवती करते हैं। तीसरा जो समय है वो रात्रि के तीसरे पहर का समय होता है। प्रिय दर्शकों, रात्रि के तीसरे पहर में भी माँ सरस्वती आपकी जुबान पर विराजमान होती है। यानी इस समय आप जो चाहे वो पा सकते हो। उस वक्त आपके मुख से बोला हुआ हर शब्द सत्य होता है। प्रिय दर्शकों, माँ भगवती की कृपा पाने के लिए आपको इन चीज़ों को पालन करना चाहिए। यदि प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठना, माँ भगवती का ध्यान करना, उनके नाम का जप करना, उनके मंत्रों का जप करना, यदि आप ऐसे करते हैं तो आप माँ भगवती की आप कृपा बरसती रहेगी और आपकी जुबान से कहा हुआ हर शब्द सत्य होगा। कभी भी असत्य नहीं हो सकता है। आप बड़े बड़े ग्रंथों में कभी भी रचना कर सकते हैं, भविष्यवाणियाँ कर सकते हैं, किसी का भी भूत भविष्य आराम से बता सकते हैं। जब माँ सरस्वती की कृपा होगी, दोपहर का जब तीसरा पहर होता है, उस समय इसमें भी आप माँ भगवती का ध्यान जब तब कर सकते हैं। उसके बाद जब आप माँ भगवती का जप करते हैं, उसके बाद आप किसी का भी भूत भविष्य बता सकते हैं।
और अपना बेभूत भविष्य आप देख सकते हैं। इसी तरीके से मध्य रात्रि का तीसरा पहर जो होता है, जो समय होता है, उसमें भी आप माँ भगवती का जाप कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जितने भी हमारे ग्रंथ हैं जिनमें तंत्र मंत्र यंत्र टोटके सभी इंसान के जीवन को सुखमय होने के लिए बनाए गए हैं, इंसान के जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए बनाए गए हैं। बस इनका सदुपयोग होना आना चाहिए। यदि कोई बंदा इसका सदुपयोग करना सीख जाए तो अपना जीवन बड़े आराम से बदल सकता है, उसके जीवन में कभी कोई परेशानी उत्पन्न नहीं होती है। प्रिय दर्शकों, सरस्वती माँ भगवती कृपा पाने के लिए प्रातःकाल सुबह 4 बजे उठना जरूरी है, या दोपहर के तीसरे पहर समय आप इस कार्य को करें, मध्य रात्रि के तीसरे पहर में इस कार्य को करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो माँ भगवती की कृपा आप पर बरसती रहेगी। प्रिय दर्शकों, बड़े बड़े ऋषि मुनि और बड़े बड़े भविष्यवाणी करता हमारे भारत देश में ऐसे लोग हुए जिन्होंने बड़ी बड़ी भविष्यवाणियाँ की और वह सत्य होती है। वो कैसे करते हैं? यही माँ भगवती माँ सरस्वती की कृपा से। जिन लोगों ने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं उन लोगों को कैसे लिखे हैं? माँ भगवती की कृपा से। प्रिय दर्शकों, माँ भगवती की कृपा पाने के लिए बस छोटे छोटे काम हैं, बड़े काम नहीं हैं। यदि आप इनको करते हैं तो आपके जीवन में हमेशा माँ भगवती की कृपा बनी रहेगी। उम्मीद करते हैं आज की हमारी जानकारी, छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।